आतंकी खतरे के अलर्ट पर गुजरात में सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त चौकस हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, भुज, वलसाड समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में तलाशी ली जा रही है। हमले की आशंका के चलते एनएसजी की बड़ी टीम गुजरात पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गुजरात में आतंकी हमले का अलर्ट भेजा था। अलर्ट के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाके से घुसकर लश्कर-ए-तैयबा के 8 से 10 आतंकी हमला कर सकते हैं। भारत इस अलर्ट पर पूरी तरह से चौकस है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत ये इसलिए भी चौकस है क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और गुजरात में सोमनाथ समेत कई मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटने वाली है। ऐसे में त्योहार के मौके पर सब कुछ ठीक रहे, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। शिवरात्रि की वजह से ज्यादा चिंता की बात है। आपके संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, अपडेट दीजिए इस पर। पल्लवी, कल दोपहर बाद से ही गुजरात पुलिस ने जो चौकसी बरतनी शुरू कर दी है, उसके तहत सबसे ज्यादा जो फोकस रखा जा रहा है वह उन मंदिरों पे रखा जा रहा है जहां पर की शिवरात्रि के मद्देनजर, ध्यान रखें कि इस बार महाशिवरात्रि है और बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में लोग जमा होंगे। ऐसे में सोमनाथ का मंदिर, जो कि गिर सोमनाथ जिले में आता है, जूनागढ़ के पास, वहां पर काफी कड़ी चौकसी बरती गई है। आज सुबह जो एनएसजी की जो 4 टुकड़ियां जो दिल्ली से आई इसी आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर, एक को जो है सोमनाथ के लिए मूव किया गया है। जहां तक बाकी मंदिरों का सवाल है, डाकोर करके जो मंदिर है भगवान कृष्ण का, वहां पर भी सुरक्षा काफी बढ़ाई गई। इसी के अलावा कच्छ में जो कोटेश्वर का मंदिर है, जो कि समंदर के किनारे है, वहां पर भी काफी सुरक्षा है। ज्योतिर्लिंग द्वारका के पास है नागेश्वर, वहां पर भी काफी कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। मैं बता दूं कि कल दोपहर जैसे ही सेंट्रल आईबी की तरफ से गुजरात पुलिस को ये सूचना दी गई कि पाकिस्तान के एनएसए जंजुआ की तरफ से भारत के जो एनएसए अजीत डोभाल, उनको इस तरह की सूचना दी गई है कि 10 के करीब आतंकी गुजरात में घुस चुके हैं। उसके बाद से ये सारा का सारा सुरक्षा का सरंजाम शुरू हुआ, जिसके तहत कल दोपहर से लगातार सघन चेकिंग की जा रही है, न सिर्फ तटीय इलाकों में बल्कि राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं, महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, या उन जगहों पर जहां पर की लोगों की भारी भरकम भीड़ जुटती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस हाईएस्ट अलर्ट पर है और पुलिस की सहायता के लिए ही यहाँ पर एनएसजी की टुकड़ी भी लाई गई है। आज सुबह उन्हें लेके आया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक टीसी ठाकुर ने इस बारे में खुद जानकारी दी, कहा कि 4 टुकड़ियां आई हैं, जिसमें से कि एक को सोमनाथ के लिए रवाना किया गया है और पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है किसी भी आतंकी हमले की आशंका से निपटने के लिए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गुजरात की कि किस तरह से जो आतंकी हमले का अलर्ट आया है, उसके बाद से वहां पर पुलिस भी मुस्तैद है। इसके अलावा एनएसजी की 4 टुकड़ियां भेजी गई हैं। ब्रिजेश, एक बोट भी पकड़ी गई थी, पाकिस्तानी बोट भी पकड़ी गई थी और आप ही से मैंने ये जानकारी ली थी, उसको लेकर कोई और अपडेट आया क्या? देखिए, जो पाकिस्तानी जो बोट पकड़ी गई थी वो कच्छ के इलाके में पकड़ी गई थी। उस बारे में जो बीएसएफ ने जो अभी तक की जो जांच पड़ताल की है, कुछ खास उसमें निकल कर नहीं आया है। इस बीच बता दूं कि एक डेवलपमेंट पोरबंदर से है, जहां पर की पोरबंदर पुलिस और कोस्ट गार्ड की टुकड़ी ने 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है शक के आधार पर। उसमें से एक एनआरआई महेंद्र कुमार करके है, जबकि एक गोपाल करके शख्स है। हालांकि अभी तक उनसे कुछ आपत्तिजनक वस्तु या कोई चीज नहीं पकड़ी गई है, लेकिन आज जिस तरीके का अलर्ट है, ऐसे में एक एनआरआई का बोट के अंदर होना वह पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था, इसलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो फिलहाल अगर हम तैयारी की बात करें तो जहां जहां भी, खास तौर पर जैसे कि वलसाड़ का इलाका है, वहां से एक टिप ऑफ इस तरह का था कि वहां पर कुछ मूवमेंट हो सकती है, तो वहां पर भी कल पूरे दिन जो है गुजरात एटीएस की टीम तैनात रही, जगह जगह छापेमारी की गई। यही सिलसिला जो है बाकी हिस्सों में भी लगातार चल रहा है। जो ध्यान रखें कि गुजरात का जो समुद्री किनारा है वह 1600 किलोमीटर लंबा है और इस समुद्री किनारे पर न सिर्फ बड़े डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं, चाहे वह जामनगर का एयरबोस बेस हो या फिर हजीरा जैसा इलाका हो सूरत के नजदीक, जहां पर की तमाम बड़ी कंपनियों या फिर फैक्ट्रियां हैं। तो इस तरीके से हर जगह चौकसी बरती जा रही है, सघन जांच पड़ताल की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि आतंकी अपने हमले में, मंसूबे में जो उनकी नीयत है उसमें वो कामयाब न हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका इस जानकारी के लिए। और गुजरात के पोरबंदर में भी एक नाव के साथ एक एनआरआई को भी पकड़ा गया है और एक मछुआरे को भी कोस्ट गार्ड ने हिरासत में लिया है। इन लोगों से भी पूछताछ चल रही है। आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर गुजरात के वलसाड में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की ये रिपोर्ट वलसाड से। गुजरात का समंदर किनारा करीब 1600 किलोमीटर का है। खास बात है कि जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, तब आतंकवादी समंदर के रास्ते से ही आए हुए थे और इसीलिए इस बार जो सूचना आई है पाकिस्तान की तरफ से, उसे भारत ने गंभीरता से लिया है और गुजरात के इस 1600 किलोमीटर के समुंदर किनारे पर गश्त तगड़ी कर दी गई है।
तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की रिपोर्ट देख रहे थे आप। वलसाड से यहां पर भी पूरी सुरक्षा की गई है और सुरक्षा एजेंसी आईबी ने जैसे ही अलर्ट जारी किया उसके बाद से गुजरात में चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और एनएसजी की 4 टुकड़ियां भी रवाना कर दी गई हैं जो वहां पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हिंदुस्तान के एनएसए अजीत डोभाल को यह जानकारी दी थी कि पाकिस्तान की 8 से 10 आतंकवादी जो हैं वो गुजरात में दाखिल हो चुके हैं। और ये भी आपको एक अहम जानकारी दे दें कि क्योंकि कल शिवरात्रि है और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है तो काफी भीड़ रहने का अनुमान भी है। गुजरात में 10 आतंकी घुसने की जो आशंका है उसकी वजह से गुजरात का जो 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है वहां पर गश्त बढ़ाई गई है। देखिए गुजरात पुलिस है बीच समंदर में वलसाड़ के पास इस तरह की जो बोट्स है सारी उन बोट्स की चेकिंग इस वक्त की जा रही है। अलर्ट घोषित किया गया है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान एनएसए की तरफ से भारत को ये जानकारी मिली है कि गुजरात में 10 आतंकवादी घुसने की आशंका है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीच समंदर में वलसाड़ के पास वलसाड़ का समुद्री किनारा जो है ये एक बीच समंदर में है। इस वक्त हम लोग ये पूछताछ हो रही है। धीरे धीरे आगे ले कागज दिखाओ रजिस्टर नंबर का है लाइसेंस नंबर। ये पूछताछ हो रही है। देखिए इस बोट को रोका गया है और बीच समंदर में वलसाड़ के पास बोट का नंबर ले लो। यहाँ पर ये चेकिंग हो रही है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया है कि भारत में गुजरात में 10 आतंकियों के घुसने की आशंका है और उसकी वजह से 1600 किलोमीटर के जो समुद्री किनारा है वहां पर किस तरह की गश्त हो रही है ये हम आपको बीच समंदर में वलसाड़ के पास इस वक्त दिखा रहे हैं। करीब 75 किलोमीटर का समुद्री किनारा है वलसाड़ का और वहां पर इस बोट को रोककर यहाँ पे बीच समंदर में जो सारे कागजात है ये किसकी बोट है क्या है ये सारे कागजात है उसकी चेकिंग कर रही है गुजरात पुलिस इस वक्त। और कल क्योंकि महाशिवरात्रि है इसलिए जो सोमनाथ का मंदिर है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पूरे गुजरात में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है आतंकियों की क्योंकि पिछले 3 महीने में ऐसी कई सारी जो बोट है वो मिलने की वजह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीच समंदर में अभियान चला रही है पुलिस अभियान चला रही है गश्त बढ़ा दी गई है। तो गुजरात में आतंकी हमले का अलर्ट और इसको लेकर पूरी तरह से गुजरात पुलिस मुस्तैद है। यहां से एनएसजी भेजी गई है पहुंच चुकी है एनएसजी। आपको बता दें जानकारी ये मिली है कि 8 से 10 आतंकवादी गुजरात में दाखिल हो चुके हैं। मैप के जरिए अब आपको समझाते हैं कि पूरा इलाका किस तरह का है और कहां से आतंकियों के घुसने की आशंका है। ये जो आप पीली लाइन देख रहे हैं ये बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का और ये कराची से आतंकवादी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां से घुसपैठ कर सकते हैं और गुजरात के भुज तक पहुंच सकते हैं। कराची से जब आप दूरी तय करेंगे तो पहले भुज पड़ेगा और उसके बाद अहमदाबाद। और ये जो पीली लाइन आप देख रहे हैं ये बॉर्डर लगता है पाकिस्तान और भारत के बीच। इसके अलावा जो समुद्र का रास्ता है वो 1650 किलोमीटर है और ये जो आपको तटीय इलाका हम आपको अब दिखा रहे हैं जो कच्छ में है, कच्छ में तटीय इलाका है, यहां से आतंकवादियों के घुसने की आशंका जताई जा रही है। कच्छ के समुद्री रास्ते से घुसपैठ हुई है ये जानकारी मिली है। खुद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत को जानकारी दी है कि करीब 10 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं और गुजरात के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं ये जानकारी दी गई है। फिलहाल पूछताछ चल रही है कुछ लोगों को हिरासत में लेकर और इसके अलावा कराची से मुंबई में भी समंदर के रास्ते आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। तो ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं 2008 में जो हमला हुआ था आपको याद होगा 26/11 जो हमला हुआ था उसमें मुंबई में किस तरह से घुसे थे समंदर के रास्ते ये आतंकवादी आए थे और इसी तरह का नजारा कुछ इस बार देखने को मिल रहा है जिसे नाकाम करने की जो आतंकवादियों के मंसूबे हैं उन्हें नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। तो 2008 में कुछ ये मैप के जरिए आप देखिए कि कराची से किस तरह मुंबई में घुसे थे आतंकवादी समंदर के जरिए और अब निशाना गुजरात है। गुजरात में भी आशंका यही जताई जा रही है कि ये जो करीब 10 आतंकवादी घुसे हैं इन्होंने घुसपैठ समंदर के जरिए ही की है। तो मैप के जरिए आप देख रहे हैं कि भुज
कराची के सबसे नजदीक और गुजरात का जो तटीय इलाका है कच्छ, वहां से बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी दाखिल हुए हैं।